दोस्तों बाज़ार ने आज शुरुआत काफ़ी शानदार सुबह की थी, लेकिन अभी इस समय बाज़ार गिरावट की चपेट में आ गया है। बाज़ार में तेज़ी बन नहीं पा रही है और इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, जिसको समझने की कोशिश करेंगे और मार्केट एक्सपर्ट बाज़ार को लेकर क्या कह रहे हैं उसको भी समझेंगे। ब्लैक स्टोन की तरफ से बड़ा बयान निकल कर आया बाज़ार को लेकर, उसको भी जानेंगे और नौमा की तरफ से बाज़ार को लेकर कोई चेतावनी जारी की गई है। क्या कहना है नौमा का, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। और अनुज सिंघल ने भी अपनी राय दी है बाज़ार को लेकर। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। और म्यूचुअल फंड इस समय इस गिरावट का फ़ायदा उठा के कौन से स्टॉक के अंदर निवेश कर रहे हैं वो भी समझने की कोशिश करेंगे। वो टॉप 10 शेयर कौन से जिनमें भारी निवेश म्यूचुअल फंड का हो रहा है इस गिरावट में। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात करें। इस समय बाजार क्लोज होने में 10-15 मिनट बाकी है। इस समय 73,874 के स्तर पर है, जहाँ पे 154 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.21% डाउन है। जबकि सुबह बाजार 400 पॉइंट की तेज़ी के साथ खुला था। तो अब आप देख सकते हो कि बाजार निचले लेवल से काफ़ी ज़्यादा गिर गया है और दबाव की स्थिति बनी हुई है। अब गिरावट ओवरऑल सभी इंडेक्स के अंदर है और लगभग आप देख सकते हो कि जो बड़ी गिरावट है तो वो स्मॉल कैप के अंदर है। निफ्टी 50 के अंदर अब देखें तो 0.30% की गिरावट के साथ 22,402 का स्तर इस समय देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें निफ्टी मिड कैप 50 की तो वो 0.82% की गिरावट है और निफ्टी मिड कैप 100 में 0.76% की गिरावट है। तो निफ्टी के बड़े इंडेक्स के मुकाबले मिड कैप में गिरावट ज़्यादा है और स्मॉल कैप में उससे ज़्यादा है। तो आप देखें निफ्टी स्मॉल कैप 100 में 0.98% है, लगभग 1% के आसपास की गिरावट है। और उतनी ही निफ्टी स्मॉल कैप 50 में 1.05% की गिरावट है, यानी स्मॉल कैप में आज गिरावट थोड़ी ज़्यादा है। आज सभी इंडेक्स सेक्टरल इंडेक्स में देखें तो गिरावट है, हल्की हल्की कम ज़्यादा सब जगह पे। सिर्फ एक बैंक है जहाँ पे हल्का सा ग्रीन है और निफ्टी पीएसयू बैंक उसकी वजह से थोड़ा सा बेहतर आज दिख रहा है, 0.36% की तेज़ी है। बाकी ओवरऑल आप देखें तो आज जो सबसे ज़्यादा गिरावट है वो निफ्टी रियलिटी में 1.83% की गिरावट है और निफ्टी मीडिया जहाँ पे 1.59% की गिरावट है। निफ्टी ऑटो भी आज 1.06% गिरा है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि ओवरऑल बाजार के सेंटीमेंट इस समय तो ठीक नहीं है, गिरावट का माहौल है सिर्फ बैंकों को छोड़ के। अब इसके बीच में नौमा ने बाजार को लेकर चेतावनी जारी की है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे बाजार में नौमा का कहना है कि बाजार में मंगलवार को हल्की सी एक गिरावट और हल्की सी तेज़ी से बाजार ने क्लोजिंग दी है, फ्लैट क्लोजिंग दी है। लेकिन अभी बाजार को लेकर ज़्यादा उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। ब्रोकरेज फर्म ने चेतावनी दी है कि कंपनियों की कमज़ोर आय और ऊंचे वैल्यूएशन के बीच में दुनिया भर में जारी अनिश्चितताओं से जोखिम बढ़ गए और इस वजह से निफ्टी 50 में गिरावट जारी रह सकती है। इंडेक्स आय को लेकर चिंताओं और एफआई की तरफ से लगातार बिकवाली के कारण इंडेक्स अपने हाल के शिखर से 15% गिर गया है। तो नौमा ने साथ में कहा है कि घटते मार्जिन, कम मांग और दुनिया भर में चाहे जोखिमों के कारण आय का आउटलुक अभी कमज़ोर है और इससे बाजार को अपने निचले स्तर पर पहुंचने में वक्त लग सकता है। नौमा ने कहा है कि बाजार में सुधार आय में ग्रोथ या पॉलिसी के सपोर्ट पर निर्भर करता है। ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि मौजूदा करेक्शन हाई वैल्यूएशन के बीच आय को लेकर चिंताओं की वजह से है और ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि वह भारतीय बाजारों पर डिफेंसिव बना हुआ है, आईटी को न्यूट्रल से अंडरवेट कर दिया है और कंज्यूमर स्टॉक के लिए एक्सपोजर को बढ़ा दिया है। नौमा ने कहा है कि छोटे और मध्यम आकार के शेयर अभी भी महंगे बने हुए, जिससे वे आगे आने वाले दिनों में गिरावट और दबाव में आ सकते हैं। और एलएसजी के आंकड़ों के मुताबिक देख सकते हो कि स्मॉल और मिड कैप क्रमशः 24% और 20.50% नीचे आ चुके हैं, हालांकि अभी भी वो बड़े स्टॉक के मुकाबले महंगे हैं। तो नौमा अभी भी बाजार को लेकर चिंतित है और उनको लगता है कि बाजार और गिर सकता है। लेकिन बाजार को लेकर ब्लैक स्टोन के सीईओ स्टीफन शार्जमैन ने काफ़ी शानदार बयान दिया है। उन्होंने इंडिया के बाजार को बेस्ट बाजार कहा है।
तो देख सकते हो कि प्राइवेट इक्विटी ग्रुप ब्लैक स्टोन के सीईओ स्टीफन शारजनमैन ने इंडिया के मार्केट के बारे में ये बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि इंडिया उनके लिए सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला मार्केट है। उन्होंने कहा है कि इंडिया में निवेश पर हर साल ग्रॉस आधार पर 40% रिटर्न मिलता है। और मनी कंट्रोल को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट को लेकर कई अहम बातें बताई है। इंडियन मार्केट में अपने निवेश की शुरुआत के बारे में भी उन्होंने बताया। ब्लैक स्टोन अमेरिकी पी फर्म है और दुनिया की सबसे बड़ी पी फर्मों में से एक है। तो ये देख सकते हो ब्लैक स्टोन की तरफ से जो कहा गया है कि जब हमने 2005 में इंडिया में आने का फैसला किया था, तब हमने यहाँ पे $1 अरब निवेश करने का ऐलान किया। लोग ये भूल सकते हैं कि 20 साल पहले पहले ये एक बड़ा अमाउंट था। हम सभी न्यूज़पेपर्स ने इस खबर के लिए अपने पहले पेज पर इसको छापा था। हमने जो उम्मीद की थी उसके मुकाबले हम कई गुना आगे बढ़ चुके हैं और इसकी वजह से ये देश ऑपरेट करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। उन्होंने कहा है कि इंडिया में उनका रिटर्न ग्रोथ का आधार जो सालाना है वो 40% रहा है। उन्होंने कहा कि ये कई दूसरे मार्केट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। हमने इंडिया को बेहतर बनाने के लिए इंडिया के बिजनेसेज में अपना पैसा लगाया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में ब्लैक स्टोन इंडिया में अपना कुल निवेश बढ़ाकर $100 तक करना चाहती है। उन्होंने कहा है कि उनकी कंपनी इंडिया में तेज़ी से ग्रोथ कर रही है। तो ब्लैक स्टोन के सीईओ ने कहा है कि हम इंडिया में सबसे बड़ी फॉरेन कंपनी है। हम इंडिया के फ्यूचर को लेकर काफ़ी उत्साहित है। इंडियन स्टॉक मार्केट में पिछले कई महीनों में जारी गिरावट के बारे में उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी ऐसी कई साइकिल देख चुकी है। उन्होंने कहा कि हम किसी देश के फंडामेंटल्स को देखते हैं। इंडिया में स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल लीडरशिप शानदार है। जब हमने शुरुआत की थी तब नियम काफ़ी घटे हैं। इंडिया की आबादी काफ़ी ज़्यादा है जिससे युवाओं की ज़्यादा हिस्सेदारी है, इसलिए हम इंडिया को लेकर बहुत पॉजिटिव है। तो देख सकते हो कि ब्लैक स्टोन बाजार को लेकर उत्साहित है। अब यहाँ पे फरवरी महीने में म्यूचुअल फंड ने टॉप 10 ऐसे कौन से स्टॉक है जिनमें जम के पैसा लगाया है। तो देख सकते हो कि वो म्यूचुअल फंड की जो फरवरी की लिस्ट में सबसे ऊपर अगर आप देखें तो HDFC बैंक है और यहाँ पे करीब 6,000 करोड़ की खरीदारी HDFC बैंक ने की है। दूसरी उनका जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो XY टेक अभी लिस्ट हुआ है और 4,200 करोड़ की खरीदारी म्यूचुअल फंड ने की है। इसके अलावा नंबर 3 पे TCS है जहाँ पे 3,900 करोड़ की खरीदारी म्यूचुअल फंड की हुई है। और नंबर 4 पे अल्ट्राटेक सीमेंट है जहाँ पे 2,400 करोड़ रुपये के मूल्य के शेयर खरीदे हैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स ने। और नंबर 5 पे कोटक महिंद्रा बैंक है और काफ़ी ज़बरदस्त निवेश हुआ है। 2,300 करोड़ के खरीदारी कोटक महिंद्रा बैंक में भी की है। इसके अलावा एक्सिस बैंक नोमा अल्टरनेटिव के अनुसार फरवरी में म्यूचुअल फंड ने एक्सिस बैंक में 1,900 करोड़ के मूल्य के शेयर खरीदे। और 7 नंबर पे पावर ग्रिड कॉरपोरेशन है जिसमें 1,800 करोड़ की खरीदारी म्यूचुअल फंड ने की है। और आप देख सकते हो नंबर 8 पे है लार्सन एंड टुब्रो जहाँ पे 1,700 करोड़ की खरीदारी म्यूचुअल फंड ने की है। और नंबर 9 पे ICICI बैंक है जहाँ पे 1,700 करोड़ की खरीदारी म्यूचुअल फंड की तरफ से हुई है। और 10 नंबर पे वरुण बेवरेज है और वरुण बेवरेज में अगर आप देखेंगे तो 1,600 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई है। तो ये टॉप 10 शेयर है जिनमें म्यूचुअल फंड ने फरवरी महीने में जम के खरीदारी की है। अब यहाँ पे बाज़ार को लेकर CNBC आवाज़ की तरफ से देख सकते हो कि अनुज सिंघल ने कहा है कि बाज़ार और गिर सकता है लेकिन आपको SIP को रोकना नहीं चाहिए। तो महंगाई के मोर्चे पे भी अच्छी खबर है। रिटेल महंगाई में गिरावट का सिलसिला जारी है। फरवरी में रिटेल महंगाई 4.31% से घटकर 3.61% पर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे रही है। रिटेल महंगाई दर 7 महीने के निचले स्तर पर है। महंगाई 5 महीने बाद RBI के लक्ष्य 4% से नीचे है और इसके पीछे वजह खाद्य कीमतों में गिरावट के चलते महंगाई घटी है और महंगाई घटने से रेपो रेट में कटौती का रास्ता खुलेगा। क्रिशिल का कहना है कि वित्त वर्ष 2026 में दरें 50 से 75 बेसिस पॉइंट घट सकती है। वही केयर का कहना है कि अप्रैल में MPC दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर सकता है। SBI की राय है कि अप्रैल और जून में MPC दरें घट सकती है। कुल मिलाकर दरें 100 बेसिस पॉइंट तक घट सकती है। तो ऐसे में आप देखें तो जो अनुज सिंघल है उनका कहना है कि ये बाज़ार में इस समय आपको SIP करना चाहिए। तो उनका कहना है कि यह
एसआईपी बंद करने का सबसे ख़राब समय है। ये बेयर मार्केट है, लेकिन नज़रिया 5 से 10 साल का लेके चले। अगर 5 से 10 साल का नज़रिया है तो एसआईपी का सही समय है। अगर आप एसआईपी रोकेंगे तो गलती करेंगे। तो बाज़ार और भी गिर सकता है, लेकिन कोई बॉटम पकड़ नहीं सकता, और इसलिए एसआईपी करते रहना चाहिए, ये अनुज सिंघल का कहना है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।